खूंटी झारखंड का एक ऐसा जिला जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। खूंटी झारखंड का एक ऐसा जिला जहां कभी लोग जाने से पहले कई बार सोचा करते थे। खूंटी झारखंड का एक ऐसा जिला जो कई ऐतिहासिक आंदोलन और घटनाओं का साक्ष्य रहा है। खूंटी झारखंड का ऐसा जिला जहां कभी दिन में भी सन्नाटा पाया जाता था। तो दोस्तों, ये है खूंटी की कहानी। लेकिन जैसे ही ये समाचार मुझे अखबार में देखने को मिला, मैं काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो उठा। और वैसे भी एक क्रिएटर के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इससे बेहतर मेरे लिए कंटेंट हो ही नहीं सकता था। और मैं फिर निकल पड़ा खूंटी के मरचा गांव की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए जापान के मियाजाकी आम को। और मैं चल पड़ा उस शख्स की तलाश में जिन्होंने खूंटी के मरचा गांव में जापान का मियाजाकी आम का खेती किया है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए और चलते हैं मरचा गांव की तरफ। रांची से खूंटी तकरीबन 80 किलोमीटर चलने के बाद आखिर दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मरचा गांव। और एक ऐसा गांव जहां पर एक राहुल टोपनो करके एक लड़के के द्वारा जापानी आमों का यहां पर खेती किया गया है। तो आज दोस्तों मैं उसी को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूं। तो चलिए हम लोग आज एक्सप्लोर करते हैं राहुल टोपनो के द्वारा लगाए गए जापानी आम मियाजाकी को। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामने एक पेड़ दिख रहे हैं। मैं जिस आम के बारे में बात कर रहा था यही है वह पेड़। ये जापानी नस्ल है जिसका नाम है, ये जापानी नस्ल है जिसका नाम है मियाजाकी आम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फल लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इस आम के बारे में कहा जाता है कि जब यह कच्चा होता है तो उस समय इसका कलर होता है पर्पल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका रंग है बिल्कुल बैगनी कलर का है, ये पर्पल कलर में यहाँ पर आप देख रहे हैं। और जब पक जाता है तो यह पूरी तरह से लाल हो जाता है, रेड हो जाता है कहा जाता है। और जहाँ तक इसके स्वाद की बात है वो कहा जाता है कि यह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आम है। यही कारण है कि इस आम का कीमत भी बहुत ज़्यादा है। भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो 3 लाख रुपए किलो कहा जाता है इस आम की कीमत है। यही वजह है कि यह आम बहुत ज़्यादा लोगों में कौतूहल का विषय रहता है। और इसी कौतूहल को शांत करने के लिए मुझे भी आज आना पड़ गया मरचा गांव, जो खूंटी में है, रांची से तकरीबन 70 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच की दूरी में। देखिए एक सामने में एक छोटा सा पेड़ है, लेकिन फल काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अपने छोटे से ज़मीन में इनके द्वारा तकरीबन 50 से भी ज़्यादा आम के पेड़ों को लगाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे आम के जो पौधे हैं उसके बारे में, जो उसका नस्ल है उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। जैसे देख रहे दोस्तों, यदि आपको इस नस्ल के बारे में या फिर ये जो आप आम देख रहे हैं इसके प्रजाति के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं कि ये कौन सा आम है। और उसी तरह से मैं आपको दूसरे पेड़ के पास ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है और एक आम का प्रजाति है। और ये इस आम का जो प्रजाति है या जो नस्ल है ये है स्वर्णरेखा ब्रीड। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वर्णरेखा नस्ल का आम है। चलिए दोस्तों, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आम का फल दिखलाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है बनाना मैंगो। देखिए ये है बनाना मैंगो। क्या कभी आपने देखा था यह आम का प्रजाति? यदि देखे हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। तो ये है दोस्तों बनाना प्रजाति का आम, बनाना नस्ल का, ऐसे कहा जाता है बनाना मैंगो। एक्चुअली में इसका शेप भी बनाना शेप में है, यही कारण है कि इसे बनाना मैंगो कहा जाता है। एक्चुअली इसका नाम ही है बनाना मैंगो।
तो ये है दोस्तों जापान का मियाजाकी आम, जिसके बारे में मैंने कल अखबार में पढ़ा था और उसी अखबार के समाचार को पढ़ने के बाद मेरे द्वारा मरचा गांव का विजिट किया गया। काफ़ी उत्सुकता थी जानने के लिए इस आम के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर क्या है, अभी बिल्कुल ही पर्पल कलर होने जा रहा है, लगभग पर्पल कलर हो ही चुका है। तो कहा जाता है कच्चा जब यह आम रहता है उस समय इसका जो कलर होता है बैगनी रहता है और पक जाने के बाद पूरी तरह से लाल हो जाता है। और स्वाद के बारे में बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा यह आम स्वादिष्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। यही कारण है कि विदेश के बाज़ारों में इस आम की कीमत, भारतीय बाज़ार में इस आम की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपये किलो इस आम की कीमत है। किसी ज़माने में खूंटी का नाम सुनते ही शरीर पे रोंगटे खड़ा हो जाता था। एक ज़माना था जब खूंटी नक्सली के लिए जाना जाता था, नक्सली हमला के लिए जाना जाता था और कई नक्सली घटनाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन आज पूरे झारखंड में खूंटी एक ऐसा ज़िला बन गया है, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा मॉडल ज़िला बन गया है जो पूरे झारखंड के 24 जिलों में सबसे ज़्यादा यदि हॉर्टिकल्चर पे या फिर यदि बागवानी मिशन पे यदि कोई प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वह है खूंटी ज़िला। और इसका उदाहरण देखने को दोस्तों मिलता है आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखला रहा हूँ कि जापान का मियाजाकी आम। मुझे लगता है कि शायद झारखंड में कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जिन्होंने ये पहला प्रयास किया होगा। शायद ये अपने आप में मेरा हिसाब से लगता है कि यह पहला प्रयास होगा जहाँ पर जापान का मियाजाकी आम का फसल लगाया गया है या फिर आम का पौधा लगाया गया है। इससे पहले ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था या फिर मैंने आपके लिए एक वीडियो लाया था जहाँ पर ताइवान का जो पीला तरबूज जो होता है, बाहर से हरा होता है लेकिन अंदर काटने पर वो पीला नज़र आता है, बिल्कुल स्वादिष्ट होता है। वह भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया और काफ़ी सक्सेस भी रहा। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, खूंटी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों खूंटी आज जाना जाता है हॉर्टिकल्चर के लिए, कृषि के लिए, सब्जी उत्पादन के लिए और फल के उत्पादन के लिए। तो यह था दोस्तों आज हमारा एक छोटा सा वीडियो जापान के मियाजाकी आम को लेकर के, जिसका मेरे पीछे जो आप बागान देख रहे हैं इस बागान का मालिक है रंजीत टोपनो। हालांकि हमने उससे मिलने का प्रयास किया लेकिन पता चला आसपास के लोगों से तो मजदूर है और कहीं काम करने के लिए गया हुआ है, उससे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। यदि मुलाकात होती तो बहुत सारी चीज़ों को आज मुझे जानने का मौका मिलता है कि ये जो उनके द्वारा जो मियाजाकी आम लगाया गया है उस पौधे को लगाने में उसे क्या कीमत पड़ा, फिर कौन कौन सा प्रिकॉशन कर लेना पड़ता है मिट्टी को तैयार करने के लिए, या फिर कौन कौन सा दवा का छिड़काव करना पड़ता, बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती। लेकिन दोस्तों आज संभव नहीं हो पाया। मेरे पीछे देखिए ये है बनाना मैंगो, ये भी अपने आप में बहुत ही एक नायाब आम है जो बहुत कम देखने को मिलता। तो बहरहाल दोस्तों मेरा नाम है अभिजीत तिरकेर, आप देख रहे थे मेरा ब्लॉग अभिजीत अड्डा। तो दोस्तों कैसा लगा यह छोटा सा मियाजाकी आम का वीडियो? यदि पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए जगह पे, किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए जानकारी के साथ में। तब तक दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन सबों को जोहार और नमस्ते।